नमस्कार। आज हम 1947 से भारत और पाकिस्तान के बीच जो सैन्य टकराव और तनाव रहे हैं उन पर मिले कुछ स्रोतों को समझने की कोशिश करेंगे। मकसद ये है कि इस उलझे हुए इतिहास की जो मुख्य बातें हैं वो श्रोताओं तक जल्दी और साफ तरीके से पहुंचें। बिल्कुल। और ये स्रोत सिर्फ ये नहीं बताते कि कब क्या हुआ, बल्कि उनके पीछे के कारण क्या थे, नतीजे क्या निकले, ये सब समझने में भी मदद करते हैं। एक पूरी तस्वीर दिखती है इनसे। तो कहानी शुरू होती है 1947 से ही, मतलब आज़ादी के बिल्कुल बाद। स्रोत बताते हैं कि पाकिस्तान समर्थित कबायलियों ने जम्मू कश्मीर पर हमला किया। यहीं से सब शुरू हुआ, है ना? जी हाँ। और फिर जब कश्मीर के महाराजा ने भारत के साथ विलय पत्र पर साइन किए, उसके बाद भारत ने अपनी सेना भेजी हवाई जहाज़ों से। नतीजा ये हुआ कि संयुक्त राष्ट्र को बीच में आना पड़ा, युद्ध विराम हुआ। लेकिन इन स्रोतों से एक बात साफ होती है कि इस पहले टकराव ने कश्मीर को बांट दिया। हाँ, और शायद भविष्य के झगड़ों की नींव भी डाल दी। बिल्कुल। एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, जिसे आज पीओके कहते हैं, और ये मुद्दा दोनों देशों के लिए बहुत अहम बन गया। तो मतलब 1947-48 का युद्ध एक तरह से किसी निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंचा। क्या इसी वजह से 1965 में फिर लड़ाई हुई? सूरत ऑपरेशन जिब्राल्टर की बात करते हैं, ये क्या था असल में? सही कहा आपने। कश्मीर का मुद्दा तो सुलग ही रहा था। 1965 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया। मतलब उनकी कोशिश थी कि घुसपैठियों को भेजकर कश्मीर के अंदर ही अस्थिरता फैलाई जाए। अच्छा, अंदरूनी गड़बड़ी की कोशिश। जी। पर भारत ने इसका जवाब सिर्फ कश्मीर तक ही नहीं रखा। उन्होंने पंजाब और राजस्थान से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी पूरी ताकत से कार्रवाई की। यानी युद्ध का दायरा बढ़ गया। हाँ, काफी बढ़ गया। और इस युद्ध का भी कोई स्पष्ट नतीजा नहीं निकला, मतलब कोई जीता हारा नहीं कह सकते। फिर 1966 में ताशकंद में समझौता हुआ और दोनों देश पुरानी स्थिति पर लौट गए। लेकिन हाँ, इन स्रोतों से ये जरूर पता चलता है कि इस युद्ध के बाद दोनों देशों की सेनाओं के बीच शक और बढ़ गया। अच्छा, फिर 1971 का युद्ध, वो तो काफी अलग था। उसका सीधा संबंध कश्मीर से नहीं था, बल्कि पूर्वी पाकिस्तान के संकट से था। हाँ, 1971 का युद्ध तो बिल्कुल अलग था और दक्षिण एशिया के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। पूर्वी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है, वहां मानवाधिकारों का संकट था, राजनीतिक दमन चल रहा था। भारत ने वहां बंगाली मुक्ति वाहिनी का समर्थन किया और जब हालात ज्यादा बिगड़े तो भारत ने दोनों मोर्चों पर, मतलब पूर्व और पश्चिम में, एक साथ तेजी से कार्रवाई की। और इसका नतीजा? नतीजा बहुत साफ था। ढाका में पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर कर दिया और बांग्लादेश एक नया देश बन गया। स्रोत यही बताते हैं कि इस युद्ध ने दक्षिण एशिया में शक्ति का संतुलन हमेशा के लिए बदल दिया। 1971 के बाद कई साल तक कोई सीधी जंग तो नहीं हुई, लेकिन फिर 1999 में कारगिल, ये अचानक इतना बड़ा टकराव कैसे हुआ? कारगिल 1999 ये पिछले युद्धों से अलग था। इसमें पाकिस्तानी सेना और कुछ घुसपैठियों ने चुपके से एलओसी पार की और लद्दाख के कारगिल सेक्टर में जो भारतीय चौकियां थीं उन पर कब्जा कर लिया। अच्छा, मतलब चोरी छुपे कब्जा कर लिया। हाँ, बिल्कुल। भारत को फिर ऑपरेशन विजय चलाना पड़ा इन चौकियों को खाली कराने के लिए। और ये लड़ाई बहुत मुश्किल थी क्योंकि ये बहुत ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाके में लड़ी गई। भारत ने अपनी जमीन वापस तो ले ली, लेकिन स्रोत ये भी बताते हैं कि इस हरकत के लिए पाकिस्तान की दुनिया भर में काफी आलोचना हुई और जो थोड़ी बहुत विश्वास बहाली की कोशिशें चल रही थीं, उनको भी बड़ा झटका लगा। अब अगर हम थोड़ा और हाल के सालों में आएं, तो 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक की काफी चर्चा हुई थी। स्रोत बताते हैं कि यह पहले की कार्रवाइयों से कैसे अलग थी। जी, 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक की वजह थी जम्मू कश्मीर के उरी में भारतीय सेना के कैंप पर हुआ आतंकी हमला। स्रोतों के मुताबिक ये पहली बार था जब भारत ने ऑफिशियली, मतलब आधिकारिक तौर पर ये माना कि हाँ, हमारी सेना ने एलओसी पार की है। अच्छा, ये पहली बार था कि खुलकर माना गया? हाँ, खुलकर माना कि हमने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जो आतंकियों के लॉन्च पैड थे उन पर सीमित और सटीक हमला किया है। ये टारगेटेड ऑपरेशन था, आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के लिए। और फिर 2019 में पुलवामा हमले के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई।
ये सर्जिकल स्ट्राइक से भी कदम आगे था क्या? हाँ, कह सकते हैं। पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर जो हमला हुआ, उसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान के काफी अंदर मतलब बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के एक बड़े ट्रेनिंग कैंप पर हवाई हमला किया। ये तो एलओसी पार करने से भी बड़ी बात हो गई। बिल्कुल, क्योंकि ये हमला पाकिस्तान की मुख्य जमीन पर था और जैसा कि स्रोत बताते हैं, इसके बाद तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। दोनों देशों के बीच हवा में झड़प भी हुई। हाँ, जिसमें भारत का एक मिग-21 गिरा दिया गया था और पायलट को पकड़ लिया गया था। जी बिल्कुल। हालांकि बाद में तनाव कम करने के लिए पायलट को वापस भारत भेज दिया गया। तो इन सभी घटनाओं को अगर एक साथ देखें तो एक पैटर्न सा दिखता है। कश्मीर मुद्दा लगातार बना रहा, लेकिन लड़ाई का तरीका बदलता गया। बड़े युद्धों से हटकर अब सीमित टारगेटेड हमले होने लगे। हाँ, ये पैटर्न तो साफ दिखता है। और इन स्रोतों से एक और बात पता चलती है कि हर बड़ी घटना ने न सिर्फ रिश्तों पर असर डाला, बल्कि दोनों देशों की जो सैन्य रणनीति है, सोचने का तरीका है, उसे भी बदला है। अब आगे देखते हुए ये सोचना जरूरी हो जाता है कि इतिहास के ये सबक और लड़ाई के ये बदलते तरीके आज के समय में दक्षिण एशिया की स्थिरता और दोनों देशों की प्लानिंग को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। हाँ, ये वाकई एक बड़ा सवाल है जिस पर इन स्रोतों की रोशनी में और सोचा जा सकता है।